हाँ जी, अल्कोहल चैप्टर के असाइनमेंट के डाउट्स जल्दी। हाँ जी, ऑनलाइन असाइनमेंट देख लो कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लो जल्दी। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के डाउट्स। डाउट वैसे कोई क्वेश्चन नहीं किया वो बोल दो, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि आंसर मेरा गलत है वो मैं आपको बताऊंगा जल्दी। सर थर्ड वन मार्क क्वेश्चन, थर्ड। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ जी, इसका आंसर कौन देगा? ऑनलाइन में से कौन कौन दे सकता है? सेकंड तो फिनोल से एनालिन को तो रोटेशन रिएक्शन थी कर ली। ये ना बड़ी असाइनमेंट बहुत ये काफी अच्छी बनी हुई है, इसको ना अगर कर लिया समझ लो ओके, कुछ नहीं करना, काफी प्रिसाइज है। हाँ जी बोलो, एसडी करेक्टर किसका ज्यादा होगा? हमारे पास है OH, मैंने बताया तो था अभी। आपको पता है ये क्वेश्चन जेई में आया, कल कराया है मैंने, परसों कल मंडे कब था? कल ही आया है, कल ही किया ना, आज नहीं किया, हाँ कल किया था, संडे किया था, कल क्लास लगी है 2 घंटे की, क्या हो गया? तो इसमें एसडी करेक्टर किया था हमने, कंपैरिजन किया था केमिकल प्रॉपर्टी। मेरी बात सुनो, हाँ जी इधर बोलना किसी ने ऑनलाइन, यहाँ पे इफेक्ट है माइनस आर, बोलो बच्चे। सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर थर्ड वाले का ही होगा। हाँ थर्ड का होगा, सेकंड में कौन आएगा? अब ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सुनो, एक्सेप्ट हेलोजेंस, ठीक है क्या? हाँ, जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो उनका डोमिनेटिंग होता है, बाकियों में प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। मतलब कि अगर प्लस आर और माइनस आई दोनों इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। प्लस आर चार्ज डेंसिटी बढ़ाता है, माइनस आई कम करता है। माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचते हैं ना, तो ड्यू टू ऑक्सीजन ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, लेकिन रेजोनेंस भी तो है, प्लस आर इफेक्ट भी है, तो इसमें डोमिनेटिंग होता है प्लस आर, हेलोजेंस को छोड़ के, ठीक है। हेलोजेंस में माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, ठीक है, समझ आया? हेलोजेंस का क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव पार्ट है, क्लियर। तो प्लस आर क्या करेगा? चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा, एसडी करेक्टर कम, सही है। सबसे ज्यादा एसडी है, इसको 3 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 1। सबसे ज्यादा एसडी 3, उसके बाद सेकंड, वेरी गुड, उसके बाद फर्स्ट। यही करो। कैसे आया ये बहुत बारीकी में है, पता होना चाहिए, ठीक है। और बोलो, एनी अदर क्वेश्चन? 10 सर 8 बाकी था 1 लाख। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन? H+C डाल के डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन बस। 5th क्वेश्चन, नेम अ कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। क्या लेना है? फिनोल। 0.1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल, ठीक है। थोड़ा और एक अगली लाइन और पढ़ लेना बुक से, और बोलो। 2 मार्क्स क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम? साक्षी, सिमरन और कौन है ऑनलाइन? 10 फर्स्ट 1 मार्क्स का। मोर वोलेटिलिटी से कल कराया है, इंट्रामोलिकुलर, हाँ, जिसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी वो ज्यादा मोर वोलेटाइल होगा, मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया, बोलो। क्वेश्चन 2 2 मार्क्स में 1 का एक पार्ट रीमन डायमंड, कल तो भाई
क्लोरोफॉर्म के साथ राइट करके सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाया था, क्या होगा आगे विलियमसन होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग, ये भी रिएक्शन FeCl3 के साथ टेस्ट था, कल कराई रिएक्शन, वॉयलेट पीपीटी बनते हैं, करके आयो। आगे सेकंड वाला वो तीनों के साथ एक्वस था, तीनों पे लगना था, और वाइट पीपीटी होते हैं ये भी पता होना चाहिए। हाँ जी बच्चे जो ऑनलाइन है एक बार बोल दो, समझ आ रहा है? यस सर। ओके बच्चे, वेरी गुड। उसके बाद ही ये फिर से देखो यहाँ पे रीमन डायमंड रिपीट हो रही है, ठीक है। रिपीट 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 करके हो गया हमारा काम, ठीक है, रिएक्शन पक्की। आगे फोर्थ, फ्रीडम क्राफ्ट करा दी थी, कपलिंग करा दी थी, CO की होगी, OH की एक रिएक्शन होगी। आगे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छा था, कर लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ। हाँ जी, सिक्स्थ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। नहीं किया मैथ। और ना ये असाइनमेंट के ना कॉपी अपनी ढंग की लगाया करो, ठीक है। और इनके प्रिंट आउट अगर मैं नहीं दे रहा, एक आधा पेज का खुद भी निकाल दिया करो, ठीक है। 3 पेज है, मैंने 16 पेज दे दिए, 3 भी दे सकता हूं, मैं जा नहीं पाया, ठीक है। चले जाना, मैं अगर दोबारा कितना लगू मैं दे दूंगा। चलो क्या है बच्चे, बोलो। इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X when heated with magnesium gave by on treatment with CH3 CHO followed by acid hydrolysis gives propanediol। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना है ये बना CH3 CHOH CH3, ठीक है। ग्रीनार्ड ऐड करने के बाद, हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये बना, किसमें ग्रीनार्ड किसमें ऐड किया? CH3 CHO में, है। मतलब कि मैं आपको बात करता हूँ क्या कह रहा हूँ। इसमें ग्रीनार्ड ऐड करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, आपने प्रिपरेशन रिएक्शन की ना अल्कोहल की, चौथी रिएक्शन। अब तो आपको सीरियल ऑर्डर में याद है सब कुछ। चौथी रिएक्शन प्रिपरेशन, ग्रीनार्ड रिएक्शन में क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं, है ना। चौथी रिएक्शन है, तो इसमें हम ग्रीनार्ड ऐड करते हैं एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में। मिथेनॉल से 1 डिग्री बनता है, इथेनॉल से 2 डिग्री बनता है, बना हुआ, ठीक है। एक कार्बन कम है, हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो था ये CH3Cl ले लो प्लस मैग्नीशियम, क्या बन गया ये? सेकंड स्टेप यही लिख दो, H2O H पॉजिटिव ईथर, बाकी तो आता ही है। ये अटैक करेगा, ऊपर लग जाएगा, हट जाएगा। हाँ जी बच्चे, आगे समझ। सिमरन, साक्षी, हाँ जी सर, आ गया। ओके बच्चे, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी चले आगे, ये क्वेश्चन समझ आ गया। इसके बाद बोलो क्वेश्चन नंबर 7, फिनोल एंड मोर डाई, तो रिपीटेड लग रहा है मेरे को, ऊपर भी था, है ना। सर बी पार्ट इसका बी पार्ट, फिनोल डू नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शंस रेडली। फिनोल की प्रोटोनेशन नहीं हो पाती, अल्कोहल की हो जाती है भाई। सो उसका नेगेटिव एक बच्चा बोलो मनन। उस फिनोल का वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो शेयर्ड है बेंजीन के साथ। ओके ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो वो बैलेंस हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। किसका? जो O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहाँ है? OH है। वो पता क्या कह रहा है, वो इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में जब मैं H पॉजिटिव ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है प्रोटोनेट, हो जाता है ना। प्रोटोनेट करके रिएक्शन करते हैं हम, डिहाइड्रेशन ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन वो कहता फिनोल में ये सब नहीं करना, ठीक है, ना कभी सोचना है कि ये इधर चला जाएगा ना। इसका लोन पेयर पहले इधर आया हुआ, पहले से पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन हो ही नहीं सकता। प्रोटोनेशन फिनोल की नहीं होती, ठीक है, बिकॉज रिपल्शन लिखेंगे, रेजोनेंस लिखेंगे। रेजोनेंस, मेन रीजन रेजोनेंस है, मैंने आगे का बताया थोड़ा, पेपर में रेजोनेंस तो सफिशिएंट है, इतना एक्सप्लेन क्यों करना, ठीक है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो रिंग में रेजोनेंस में चला गया है ना, so it is not free, ठीक है। तो H पॉजिटिव कहां जाएगा, नहीं जा सकता। चलो और बोलो। हाँ जी आगे
सर फर्स्ट का सेकंड फर्स्ट का सेकंड मतलब थर्ड 3 मार्क्स। हाँ हाँ जी 2 मार्क्स में कोई प्रॉब्लम? हाँ जी रमनदीप, सिमरन, साक्षी, 2 मार्क्स में कोई प्रॉब्लम बच्चे रहती तो नहीं आपकी? तुम्हारी तो नहीं रहती 2 मार्क्स में कोई प्रॉब्लम? 3 मार्क्स। हाँ जी बोलो। LIL-H4 है ना सेकंड वाले में? हैं? सेकंड वाले में फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का अब मैं क्या करूँ बोलो? सर पूछ रहा हूँ वही है कि बता दो फर्स्ट के सेकंड पार्ट का? अच्छा ब्यूटेन 2 on to butanol, H2 निकल, LALH4, NaBH4, 4 नेशन हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल। 4 रेजन बताए दो हमें, ठीक है आगे बोलो। स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। करो यस सर। मोनोनाइट्रेशन करनी है 3 मिथाइल फिनोल। सर 12 वाला है बच्चे देख लो, चेक कर लो, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 1 2 3। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मोनोनाइट्रेशन करनी है, वो कहता है एक NO2 लगाना, कहाँ लगाओ? NO2 इसमें ना एक रूल लगता है, इसमें एक रूल लगेगा पहले तो, उसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब इन दोनों का इफेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऑर्थोपैरा पे अटैक होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग भी ऑर्थोपैरा पे अटैक होना चाहिए, बिकॉज इसका भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्थोपैरा, ये ऑर्थो मेटा पैरा है ना, इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो रिपीट हो गया, मेटा पैरा ये भी रिपीट हो गया, ठीक है, और इसका ये भी रिपीट हो गया। तो अब कहां पे लगाएं? सर पैरा और यहाँ पे स्टेरिक इंडेंस ज्यादा है इस पोजीशन पे, ठीक है। तो हाँ आप नीचे लगाओगे, ठीक है। अगर सिंगल प्रोडक्ट वैसे पूछा इसने नाइट्रेशन करनी है ना, बीच में स्टेरिक इंडेंस है, बीच में मत लगाओ, ठीक है। ध्यान रखो क्या लगाना है इधर, NO2, ठीक है। चलो आगे डाइनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। दूसरा नाइट्रोजन कहां लगेगा? दूसरा इधर लगेगा ऊपर, ठीक है, उधर नहीं जाना, उधर इंडेंस है, ठीक है। आगे डाइनाइट्रेशन सॉरी मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल इथेनोएट, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी इधर से कोई बताएगा? रमनदीप, बच्चे आप नहीं बोल रहे, बोलो। साक्षी और सिमरन क्या हो बच्चे? हाँ जी इधर कोमल, जस्टिन बोल रहे। हाँ रिएक्ट किसको कराना ये पता है? फिनाइल इथेनोएट। फिनाइल इथेनोएट क्या होता है? मतलब कि पहली बात तो ये एस्टर है और इथेनोएट साथ में लगा। इथेनोएट होता है O C ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या करना है इसमें? हाँ जी सिमरन एंड साक्षी बच्चे बोलो। बोल ही नहीं, क्या होगा? बोलो बोलो, आप बोलो। HNO3 से रिएक्ट करा है ना, तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये है कि ये भाई साहब इधर आने की बजाय इधर जा रहे -R, ठीक है। इसमें एक तो आप पेपर में ये लिखोगे कि ये रिएक्शन होनी नहीं है ना, और अगर रिएक्शन करनी है तो बहुत कम यील्ड बनेगी, मेटा में NO2 लगेगी। मेटा रिएक्टिव हो गया ना, रिएक्शन होएगी बहुत स्लो रहेगी, रिएक्शन होएगी बहुत ज्यादा स्लो रहेगी, मेटा पे NO2 लगेगी, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? मेटा रिएक्शन होता नहीं पता? पता पता लग गया क्यों लगता है मेटा पे? देखो ये रेजोनेंस में आया ना, इधर से क्या होता है, ये बॉन्ड इधर चला जाता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, फिर यहाँ पॉजिटिव आता है, मतलब कि ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और फिर NO2 इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पे तो कर ही नहीं सकता, बची कौन सी पोजीशन? मेटा, इसलिए मेटा पे अटैक होता है, ठीक है। इसलिए जिनका -R इफेक्ट होता है वो मेटा अटैकिंग होते हैं, ठीक है। बस सिंपल सा फंडा है। आगे ये भी क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन प्रोपेनॉल 1-KNol, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा पहले में, और दूसरे में CH2 में मोनो ब्रोमिनेशन
रिएक्शन होगी, दो प्रोडक्ट्स में दो प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन मोनो बनेंगे, है ना, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। थर्ड, ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म अगेन रेमंड डायमंड रिएक्शन, 3 बार दे दी असाइनमेंट में। डिस्क्राइब द फॉलोइंग 4 बार कोल फ्लीडर क्राफ्ट साइलेशन ऑफ सेम एनिसोल। ही है वो। हाँ, एनिसोल की फ्लीडर क्राफ्ट साइलेशन भी सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन्स इज ऑलवेज कैरिड आउट H2SO4 HCl या HNO3 नहीं लेते, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। HCl में तो न्यूक्लियोफिलिक यूज हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, मेहनत करके आया। और HCl में वो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट और HNO3 वो नहीं होगा। वो काम हो जाता है मेरे पास। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किया तुमने? नहीं। कोई बात नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। और इसमें वो कहता था डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल की CH3CH2OH, इसकी जब डिहाइड्रेशन करते हैं, है ना, तब हम HCl भी तो ले सकते हैं, HCl लेना ना, H पॉजिटिव ने अटैक किया, प्रोटोनेट हुआ, इधर H बार एल्कीन बन गया। लेकिन समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन HCl के साथ ये काम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, उससे पहले ये अटैक कर देगा, अल्काइल लाइट बन जाए। हमने इसकी रिएक्शन की ना, CH3CH2 प्लस HCl, CH3CH2Cl बन जाता, बिकॉज Cl इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। HNO3 भी नहीं ले सकते, ये तो H पॉजिटिव दे रहा है ना, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नेचुरल ऑक्सीडाइज रहता है, ऑक्सीडाइज कर देगा, इस कारण H2SO4 लेते हैं, ठीक है। HSO4 नेगेटिव ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन में अगर पेपर में अगर आएगा 1 नंबर में आएगा, इतना बड़ा नहीं है। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू साइक्लोहेक्सेनोल? ये रिएक्शन आपको मैंने कराई नहीं है, अभी रिवीजन में नहीं कराई, पहले कराई हुई है मैंने। फिर उसके बाद 3H2 हाँ, 3H2 डालना है निकल की प्रेजेंस में, सिंपल रिएक्शन। यस फिनोल में 3H2 डाल दो, निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में, सिंपल रिएक्शन है। 673 लिख दूं? यस। तीनों तो हाँ, उड़ गया, सब कुछ उड़ गया, ठीक है, बस हो गई। 6 के 6 ऐड हो जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 में कहाँ जाएगा? अच्छा, ऊपर, ठीक है। एनिसोल टू फिनोल HI, HI के साथ रिएक्ट करता हूं। CH3 बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, KOH खत्म। लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे क्वेश्चन करने वाले। या ये जब आप खुद करने लग गए ना, फिर आपको पता लग गया कि हाँ उसके होगा काम। असाइनमेंट कितना टाइम लगता है असाइनमेंट करने को यार? बैठते नहीं तुम लोग? बैठो तो सही घर पे कभी असाइनमेंट करने, देखो मिनट में हो जाती है। ये लॉन्ग नहीं है, बाकी तो किए ना तुम लोग। एन अल्कोहल A C4H10O, देखो कितना क्वेश्चन, उसको उस क्वेश्चन को ना आसान बनाने की कोशिश भी करते हैं। C4H10O दे रहा है ना, मतलब कि वो कहता है आपको ज्यादा भागम भाग नहीं करनी पड़ेगी। C का 4 कार्बन से कितने अल्कोहल बन जाएंगे? 2 3 बस, है ना। उसमें से कंडीशन दे रहेगा, अल्कोहल हमें मिल जाएगा अपना, बस यही करना। C4H10O, C4H10O को वो कहता है जब एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री में तो पहले कीटोन बनता है, फिर कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटता है। कल कराइए ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो एसिड में देखो उसने कार्बन भी बता दिया 4, वो कहता है 4 के 4 कार्बन वैसे ही पड़े हैं। तो अगर अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करते हो और 4 के 4 कार्बन रिटेन रहते हैं, इट मीन्स अल्कोहल इज प्राइमरी। बात समझ आई? मैं आपको रिपीट करके दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी ऑक्सीडेशन करता हूँ, मैं कहता हूँ यही है जी, मैं इस पे अड़ गया, ठीक है। मैं कहता हूँ वो भाई नहीं पूछी, यही ऑक्सीडेशन की, ये पहले कीटोन बनेगा, कीटोन बनने के बाद यहां से बॉन्ड नहीं टूटेगा, 3 कार्बन रह जाएंगे। तो इसका मतलब 2 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री ही है। एक बात तो कंफर्म हो। अब 1 डिग्री में आइसोमर बन सकता है, ठीक है, और वो बनेगा। कंपाउंड A when dehydrated with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, 443 पे एल्कीन बनता है, ठीक है, 413 पे ईथर बनता है। गिव कंपाउंड C with aqueous H2SO4, C with aqueous H2SO4
गिव्स कंपाउंड डी, ऐसे आना था यहाँ पे, एक सी एक्स्ट्रा लिखा हुआ, which is an isomer of A, compound D is resistant to oxidation, but compound A can be easily oxidized. लास्ट में वो थोड़ा सा बच्चों को फंसा रहा है, ठीक है, लास्ट में काफी ट्रिकी है क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्टिंग में उसने काफी हिंट दे दिया, ठीक है। एक तो उसने ये बता दिया कि 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन है और वो प्राइमरी अल्कोहल ही है, ये एक तरह तो उसने मान के चलो दे ही दी, ठीक है, जितनी उसने बातें बता दी वहां से तो पता लग ही गया। अब मैं आइसोमर बनाने जाता हूं, मेरे को 1 डिग्री अल्कोहल बनाने हैं, एक तो ये बना लिया, और क्या कर सकता हूँ? हाँ जी, इधर आप लोग बोलो, OH को सिमरन, साक्षी, रमनदीप, ब्रांचिंग कर दो। ये ठीक है, बस OH को कहीं और लगा दो। ना हो गया, OH में कहीं और लगाऊंगा, डिग्री चेंज हो जाएगी, ठीक है, सही है, बस 2 ही बनता है आइसोमर, 2 में से एक प्रेडिक्ट करना था, बस ये क्वेश्चन था। ये आपको पता है ये वाला स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, पता क्यों? इसकी जब मैं ऑक्सीजन करता हूँ ना, एसिड तो ये बन जाएगा, CH3, मैं इधर लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 COH, एसिड तो बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है लेकिन इसकी जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं, इसमें जब H पॉजिटिव ऐड करते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। फिर वो कहता है इसमें जब दोबारा से H2SO4 डालते हो, मतलब कि वाटर डालते हो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, हाइड्रेशन दोबारा करते हो, ठीक है, तो एक अल्कोहल बनता है, CH3 CH2 CHOH। आप लोग डांस करने लग जाओगे पेपर में, हो गया ये तो इसका आइसोमर बन गया, तुम्हारा आंसर सही है ना, A भी आ गया, B भी आ गया, ठीक है, B ये था, ठीक है, A भी C भी आ गया, D भी आ गया, आइसोमर भी बन गया। कुछ बंदा पूरा एक्साइटेड, पक्के पूरे नंबर 3 में से 3, लेकिन पूरा क्रॉस होगा, ये 3 में आता है, ठीक है, असाइनमेंट में 5 में, वैसे 3 में आता है, तो ये गलत है, एक भी नंबर नहीं मिलना। पता क्यों? एक लास्ट लाइन उसने लिखी हुई है, वो आप लोगों ने ध्यान से भी पढ़ी नहीं है, दोबारा पढ़ो, मैं सुनाता हूं आपको। वो कहता कि D is resistant to oxidation but compound A is easily oxidized। D जो है रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है, और रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन जो अल्कोहल होता है वो होता है 3 डिग्री अल्कोहल। ये कितना? ये 2 डिग्री 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, गलत है, ठीक है, गलत है, ये लेना है हमने, ठीक है। इसमें रट्टा नहीं है, तो याद मत करने में, कंसेप्ट है। हाँ भाई, स्ट्रक्चर बनवाया था तुमने इंडस्ट्री में भी, यही था। K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन करती है, K2Cr2O7 CH3CH ऊपर CH3 इधर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है जी, हो गया, ठीक है। अब वो कहता है इसकी जब डिहाइड्रेशन करते हैं, यहां पे कंसेप्ट तो देखो कितने लगा दिए उसने इकट्ठे, ये प्रोटोनेट हो गया, मैकेनिज्म कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर सीधा करूंगा मेरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है, मैंने गलत नहीं करना, ये बन गया है ना, यहां से बाहर निकला, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, उस पर यहाँ हाइड्रेट शिफ्ट भी होगी, ये 3 डिग्री है ना, ये हाइड्रेट शिफ्ट भी करेगा। अगर मैं सीधा यहाँ से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से आप कैसे करोगे, पॉजिटिव चार्ज आया, H पॉजिटिव निकाल सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हो, लेकिन बनेगा वही, बात समझ रहे हो, बनेगा प्रोडक्ट शिफ्ट करने के बाद भी वही, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म में यहाँ पे शिफ्ट होएगी पहले, ठीक है। मैं कर देता हूँ, क्या बन गया, CH3C CH3, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, इधर क्या है, CH2 पॉजिटिव चार्ज माइनस H2, यहां से हाइड्रेट इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्या बन गया, CH3C CH3 पॉजिटिव चार्ज CH3, अब निकालोगे यहां से CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें दोबारा से वाटर ऐड करना, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव,
अब आइस में वाटर ऐड कर दो, मार्कोनी का रूल लग जाएगा। देखो बन गया 3D ग्लूकोज। दिस इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। ए बी सी डी। अच्छा था, वेरी गुड, कर लो नोट। हाँ जी, इधर सिमरन है, साक्षी, रमनदीप, समझ आया? हाँ जी सर। बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हो? बाकी का है साक्षी और रमन। ये सर आपने समझ। वेरी गुड बच्चे, बोला करो बोला करो। टाइप कर रहे हैं। K2Cr2 है, क्रोमियम है। चलो कर दो अब, सर याद आ रहा है। जल्दी करो। हाँ जी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। An ether C5H12O when heated with excess of hot concentrated HI। एक्सेस में जब हीट करते पता क्या होता है? कल मैंने आपको रिएक्शन कराई थी HI के साथ, और मैंने पहली ही रिएक्शन में HI 2 बार ऐड किया था, याद है? फिर कैंसिल करके वाटर ऐड किया था, जब तो बोला था सर इधर भी CH3I बन जाएगा, है? ठीक है, तो वो रिएक्शन, तो वो कहता 2 बार करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। Hot concentrated HI produce 2 alkyl halides which on hydrolysis form compound B and C। मतलब कि जो आपका ईथर है वो 2 अलग अलग alkyl halide बना रहा है, ठीक है, समझ आया? हो सकता है एक में 2 कार्बन हो, एक में 3 हो सकता है एक में 1 हो, दूसरे में 4, ठीक है। कंपाउंड ए, सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ बी, एक मिनट, एंड ईथर आ गया हमारा। हॉट कंसंट्रेटेड HI प्रोड्यूस 2 alkyl halides which on hydrolysis, मतलब कि वाटर ऐड करना है, form compounds B and C। Oxidation of B gives an acid whereas C gives a ketone E। Reduce the structure of A, B, C, D। करेक्ट? कार्बन कितने? 5। ये वो कहता है ऑक्सीडेशन करते हैं जब, ऑक्सीडेशन ऑफ B gives an acid। B की ऑक्सीडेशन करने पे एसिड बनता है और C की ऑक्सीडेशन करने में कीटोन बनता है। मतलब कि एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, ठीक है, या टर्सरी नहीं ले सकता, टर्सरी नहीं लूंगा, टर्सरी में कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो एक कार्बन आपको प्राइमरी लेना है, ठीक है, एक अल्कोहल जो आपको बनेगा बाद में, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे को पता, अभी लिखूंगा फिर समझ आएगा, ठीक है। बच्चे मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे आसान ईथर बना देता हूँ ऊपर। मान लो ये था ईथर, मान लिया, अब देखना ये गलत कैसे होता है। ये बॉन्ड मान लो छोटी साइड से टूटा, यहां से टूट गया, आपने रूल सारे सही लगाए, है ना। ये इधर OH, इधर आयोडीन लग गया, इसमें एक्सेस में ऐड किया, यहां भी आयोडीन लग गया, इसमें ऐड किया H2 हाइड्रोलिसिस की, C2H5OH, इधर C3H7OH, ठीक है। इसकी ऑक्सीजन करो और इसकी करो, दोनों में एसिड नहीं बनेगा, है ना, गलत है ना हमारा, ठीक है, गलत निकल, ठीक है। इसका मतलब दोनों प्राइमरी नहीं है, एक प्राइमरी है, तो फिर क्या करें, एक को प्राइमरी ले लेते हैं। अब जिसको सेकेंडरी लेना है उसमें कार्बन भी तो 3 चाहिए, सेकेंडरी में 2 कार्बन थोड़ी ना होते हैं, ऊपर वाला ही होगा, बात समझ आई? तो जो प्राइमरी है वो 2 कार्बन वाला होगा और दूसरा 3 कार्बन वाला, ऐसा समझ आया क्यों? ये जो मैं कर रहा हूँ ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या करना है, HI। ये देखो ये 3 डिग्री तो नहीं है इधर, ऑक्सीजन 2 डिग्री कार्बन के साथ है, तो क्लीवेज छोटी तरह से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि यहां से
समझ आया? क्या बन गया? CH3 CH2 OH प्लस OH क्यों लगा? आई लगेगा, है ना? हाँ, इधर क्या है? CH3 CH CH3 सही है? ठीक है। और इसमें बाहर क्या निकलता है? कुछ भी नहीं, ऐड हो जाते सारे। अब इसमें दोबारा जब HCl ऐड करेंगे, इसमें ऐड होगा? कर दिया। CH3 CH ऊपर क्या लग गया? आयोडीन। इधर क्या लग गया? इधर ये समझ आया? अपने दो अल्काइल तैयार हो गए। ये रहा अपना A ईथर एंड ईथर A B एंड C B C। ठीक है, यहां तक नोट करोगे? क्या कर दो, जगह है, कर दो। बी का क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करनी है, वाटर ऐड करना है। ठीक है, H2O H पॉजिटिव, CH3 CH2 OH पागल बना रहा है। एक अल्कोहल बनाया था ना इसने, यहाँ पे कहां बना इसका? ये इसमें सीधा अल्कोहल बना देता, दो अल्काइलेट बना रहा है, फिर दोबारा ऐड कर रहा है। लैब क्वेश्चन को लंबा खींच रहा है। ठीक है, पागल इंसान। CH3 CH आयोडीन, क्या ऐड करना है इसमें? यही हाइड्रोलिसिस। H2H पॉजिटिव, CH3 CH ऊपर क्या लग गया? इधर ये बन गए। ठीक है, वो कहता है ये जो है और ये जो है। ठीक है, आगे मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड कर रहा हूं। ईथर आ गया HCl फॉर्म B एंड C विच एन हाइड्रोलिसिस फॉर्म कंपाउंड B एंड C। हाइड्रोलिसिस करने पे बच्चे B एंड C बने, तो B और C हम इसको नहीं लिख सकते। हाइड्रोलिसिस करने के बाद तो ये B C है, ये B आएगा, ये C आएगा। ठीक है, B की ऑक्सीडेशन करो, कौन कहता नहीं करनी? करो, ऐसे बनेगा। कौन सा? इथेनोइक एसिड। और क्या बचा? 2 डिग्री। 2 डिग्री की अगर मैं ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करूं तब CC बॉन्ड टूटता है, लेकिन उसने थोड़ी ना कहा कि ऐसे करो, उसने बोला उससे कीटोन बनता है, तो इसलिए हमने ये किया। क्या बन गया? कीटोन, एसीटोन। ठीक है, समझ आया? इजी था ना? कर लो। आदि बच्चे देखो, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, कराऊंगा नहीं। ठीक है, फिनोल जो होता है ना, फिनोल को अगर